आपने सबके ऊपर एक्शन लिए है ना। आपने पुलिस को निलंबित किया, आपने सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया है, आपने फलाना फलाना बहुत सी बातें की है, लेकिन जिसकी वजह से ये लोग अंदर घुस गए वो तो आपका सांसद है। अगर ये कोई और किसी पार्टी का होता और किसी धर्म का होता तो आपकी भूमिका अलग होती। अब तक भारत पाकिस्तान शुरू हुआ होता, हिंदू मुसलमान शुरू किया होता। तो ये बात है कि आप आइए सदन में और बताइए देश को क्या स्थिति है, क्या हो गया है, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है। हाँ सर, राहुल गांधी ने इसी चीज को लेकर उन्होंने कहा है कि मुख्य मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी। राहुल गांधी जी ने कोई गलत नहीं कहा, ये हमने भी कहा था। जो बच्चे अंदर गए थे, ठीक है, उनकी दिशा, उनका तरीका वो गलत है, लेकिन वो भारत माता की जय, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे लेकर ही अंदर घुस गए थे। अगर कोई हमारी बात सुनती नहीं है तो हमारे बेरोजगार युवा इस अराजकता का ऊपर उतर जाते हैं। जिम्मेदार सरकार है। भगत सिंह ने पार्लियामेंट पर बॉम्ब डालने की कोशिश किया, बॉम्ब डाला था, एक विद्रोह उसके मन में था। हम समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन इस देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आपको पूछे कि बेरोजगारी का मुद्दा कम खत्म होगा तो मोदी जी और अमित शाह जी कहेंगे बेरोजगार युवकों को कोई चिंता नहीं, आपको रामलल्ला का दर्शन फ्री में कराएंगे। रामलल्ला का दर्शन बेरोजगारों को फ्री में कराने से बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो ये जो चल रहा है सब नाटक, तो युवाओं के मन में एक विद्रोह की भावना है और इस प्रकार की अगर घटनाएं होती हैं तो पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार है। शरद पवार कह रहे हैं सर, जिस तरीके से हीरा का जो कारोबार है सूरत चला गया, उसको प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, लेकिन यहाँ से रोजगार छीन गया जो पूरी मुंबई और महाराष्ट्र से रोजगार छीनकर एक राज्य में जा रहा है। पूरे देश से, सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश का रोजगार छीनकर सिर्फ एक राज्य में जा रहा है। ये इजरायली नीति है, आपको बोल रहा हूं मैं। पूरे देश का रोजगार छीनकर एक राज्य में जा रहा है, ये गलत है। मुंबई से, कलकत्ता से, बिहार से सभी ठेके एक राज्य के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। सभी आर्थिक जो गणित है वो एक राज्यों के तरफ जाने का मार्ग हमको दिख रहा है। तो क्या इस देश में और लोग नहीं है और राज्य नहीं है और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही राज्य है? ये बहुत गंभीर बात है। थाने में कल जो इंसिडेंट हुआ था उसमें अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। MSRDC के बेटे ने आप जाइए ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए, आप जाइए ये सवाल गृह मंत्री से पूछिए, आप जाइए ये सवाल थाने के पुलिस कमिश्नर से पूछिए। अगर आप हमसे पूछते हैं ना ये सवाल, तो आप ये हिम्मत करिए मीडिया ने, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इस देश के और राज्य के पुलिस कमिश्नर जाकर पूछिए। वो जो भारतीय जनता पार्टी की जो कबूतरे फड़फड़ते हैं ना, ऐसे मुद्दे जब और के होते हैं तो उनसे जाकर पूछिए। संसदेत ज्याप्रमाणे हल्ला झाला होता त्या संदर्भात सखोल चौकशी करावी असं देखील पंतप्रधान म्हणतात, मात्र टीका टिप्पणी करू नये या प्रकरणात असं देखील त्यांचं। आपण आतापर्यंत काय करत होता प्रधानमंत्रीजी? कोणीही टीका टिप्पणी करत नाही, कोणीही नाही, कोणाला गरज पडली नाही। देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा आहे। पण एक लक्षात घ्या, या देशाच्या संसदेमध्ये काही अज्ञात व्यक्ती घुसतात, हल्ला सदृश्य, बॉम्ब टाकला सदृश्य परिस्थिती निर्माण करतात, अराजक माजवतात। मुळात इतकी मोठी सुरक्षा व्यवस्थेला तडे पाडून जेव्हा आतमध्ये जातात तेव्हा या संसदेच्या सदस्यांचा अधिकार आहे सरकारला जाब विचारण्याचा। गृहमंत्र्यांनी संसदेमध्ये यायला हवं आणि त्याच्यावर चर्चा करायला पाहिजे। तुम्ही चर्चेपासून का पळ काढता? सांगा ना सत्य काय आहे, हे का घडलं? या मागचं मुख्य कारण बेरोजगारी आणि महागाई आणि बेरोजगारी। ही बेरोजगार मुलं वैफल्यग्रस्त होऊन संसदेमध्ये शिरली। ती दहशतवादी आहेत का? अजिबात नाही। त्यांना दहशतवाद विरोधी कायद्याखाली अटक केली।
पण या मुलांच्या भावना या विद्रोहाच्या भावना आहेत. त्याच्यामुळे या देशाच्या भावना आहेत. 2 कोटी बेरोजगारांना आपण रोजगार देणार होता, त्याचं काय झालं? ते दिला नाही. त्यातून आलेले फ्रस्ट्रेशन राहुल गांधींनी खरं तेच सांगितलेलं आहे आणि आम्ही तेच म्हणतोय. मुख्य मुद्दा या देशामध्ये बेरोजगारीचा आहे. रामलल्लाचं फुकट दर्शन घडवून बेरोजगारीचा मुद्दा संपणार नाही, एवढंच मी सांगतो. कर्जबाजारीमुळे शेतकऱ्यांची आत्महत्या होते असं मोहन भागवत म्हणतात. देशदायक आहे. सरकारवरती एक प्रकारे कर्जबाजारी शेतकरी का होते याच्यावर त्यांनी तोडगा द्यावा. भागवत साहेबांनी, सरसंघ चालकांनी त्यांच्या सरकारला हा तोडगा द्यावा. हा कशा करता या आत्महत्या का होत आहेत? उद्या धारावीत आत्महत्या होतील अशी परिस्थिती आहे. काल धारावीमध्ये जो मोर्चा निघाला, हा त्याची चेष्टा या राज्याचे मुख्यमंत्री करतात, उपमुख्यमंत्री करतात. तुम्ही कोणाची दलाली करताय? उद्योगपतीची, भांडवलदाराची? काय म्हणताय ते माणसं बाहेरून आली होती का? होय, प्रधानमंत्री मोदींनी जी चंद्रावरती यान उतरवलेलं आहे ना, त्याच्यामुळे तिकडे ट्रॅफिक सुरू झालंय आणि ती सगळी माणसं चंद्रावरून आली होती. पण प्रश्न मुंबईचा होता ना, प्रश्न धारावीचा होता ना. माणसं चंद्रावरून येऊ द्या का मंगळावरून येऊ द्या, माणसं बाहेरून येऊ द्या. या मुख्यमंत्र्यांना काय कळतं का? कोणाची दलाली करतायत ते? ही मुंबई भांडवलदारांपासून वाचवण्यासाठी 106 लोकांनी काय केलंय? हौतात्म्य पत्करलाय आणि पुन्हा पत्करू. एका भांडवलदाराच्या घशात ही मुंबई जात आहे. त्याला का हुंडा म्हणून दिलीय का मुंबई? ही मुंबई मराठी माणसाची आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचं मराठी पण गुंडाळून ठेवलं असेल दिल्लीच्या पायाशी, तसं सांगावं त्यांनी. कालचा मोर्चा इशारा मोर्चा होता. माणसं चंद्रावरून आली, सूर्यावरून आली, मंगळावरून आली. हे प्रश्न विचारण्यापेक्षा त्या माणसांच्या मुखात कोणत्या गर्जना होत्या? त्या होता धारावी बचाव आणि मुंबई वाचवा आणि अडाणीच्या घशातून मुंबई काढा. या काय देशाची मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी म्हणलं की मेट्रो कारशेड शिवसेना ने कभी भी विकास विरोधी भूमिका नहीं ली, इसलिए ये 50-60 साल से इस मुंबई में औद्योगिक विकास हो गया ना शिवसेना के होते हुए. शिवसेना के ट्रेड यूनियन हर जगह पे है. हमने कभी हड़ताल या स्ट्राइक नहीं किया है क्योंकि विकास की गति रुकती है. ये शिंदे कल बोल रहे थे, उप मुख्यमंत्री, बाहर से लोग लाए थे. हाँ, हम चांद से लोग लाए थे. मोदी जी ने ऊपर चांद पर एक छोड़ा है ना आपका यान, तो अब एक ट्रैफिक खुल गया है, तो वहां से लोग आए. लेकिन मुद्दा मुंबई का था ना, धारावी का था. आप किसकी दलाली कर रहे हो? एक उद्योगपति की, एक भांडवलदार की? हाँ, सर पुढारीच्या ओपन फोरम मध्ये काल नितेश राणे होते आणि नितेश राणे उस बारे में अभी उस बारे में मैं अलग पूछ रही हूँ. राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि हमें ये भी देखना होगा कि वो जो लड़के थे या फिर एक जो लड़की बेरोजगार थे, हाँ बेरोजगारी की, उस बारे में मैंने बात किया. बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है इस देश में. एक फ्रस्ट्रेशन है युवाओं में फ्रस्ट्रेशन है. पकौड़े नहीं तल सकते, पकौड़े तलने के लिए भी जगह चाहिए ना, वो आप दीजिए ना. फिर सर इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे क्या है वो देखना कोई नहीं है कॉन्स्पिरेसी. बेरोजगार लोग हैं, युवा बेरोजगार है, महंगाई से त्रस्त है, किसान आत्महत्या कर रहा है. उसका फ्रस्ट्रेशन युवाओं में मुझे दिख रहा है. सर पुढारीच्या ओपन फोरम कार्यक्रमामध्ये काल नितेश राणे होते तेव्हा त्यांनी असं सांगितलेलं आहे सिग्निफाई कर रही थी जो पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा था, वो डेट पे एग्जैक्टली ऐसी चीज होना कैसे देखते हैं? जमात उससे जिम्मेदार सरकार है. अमेरिका से कोई धमकी देता है 13 तारीख को मैं कुछ करूंगा इस देश में. दिल्ली पुलिस क्या कर रही, इंटेलिजेंस क्या कर रहा, रॉ क्या कर रहा था? जिम्मेदार कौन है? हम है क्या? बार बार धमकियां मिल रही थी ना आपको. अमेरिका से कोई खलिस्तानी एक धमकी दे रहा था, ऐसे मैं सुन रहा हूं. आपको इस प्रकार का अलर्ट का मैसेज आया है. हाँ, तो आप क्या कर रहे थे मुझे बताइए. आप चुनाव में व्यस्त थे, आप शपथ ग्रहण में व्यस्त थे, आप मुख्यमंत्री बनाने में व्यस्त थे.